तो हमारे श्रोतों में आज जिक्र है कल्पना चावला का, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि कोई हरियाणा के करनाल जैसे शहर से निकलकर सीधा नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स तक कैसे पहुंचता है ये सफर। यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानी है ही ऐसी, असाधारण सपने देखने और फिर उन्हें सच कर दिखाने की। स्रोत बताते हैं कि 17 मार्च 1962 को करनाल में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही वो हवाई जहाज़ों को देखती थी। आसमान में बहुत दिलचस्पी थी। हाँ, सिर्फ शौकिया दिलचस्पी नहीं थी शायद। नहीं, ये सिर्फ शौक नहीं था, उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बनाया बाकायदा। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली उन्होंने। हाँ, और मुझे लगता है फिर वो रुकी नहीं, अमेरिका गई है ना, जहाँ उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया जी, और फिर कोलोराडो यूनिवर्सिटी से इसी में पीएचडी भी। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उनकी पूरी पढ़ाई जैसे एक सीध में थी, अपने अंतरिक्ष के सपने की तरफ। सही कहा आपने, हर कदम जैसे बिल्कुल सोच समझ कर उठाया गया। बिल्कुल। और इसी का नतीजा था कि 1988 में वो नासा के एम्स रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है, हाँ। उससे जुड़ी। अच्छा। और फिर आया 1994, वो पड़ाव जब उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों के दल के लिए चुना गया। कमाल है, ये तो कोई छोटी बात नहीं थी। हजारों काबिल लोगों में से चुने जाते हैं कुछ ही। बिल्कुल। उनका काम भी बड़ा स्पेसिफिक था, मुख्य रूप से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। हाँ, ये कुछ तकनीकी सा है हाँ, तरल पदार्थों की गति, हवा कैसे बर्ताव करती है, उसे कंप्यूटर पे मॉडल करना। ये विमानों और स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसी विशेषज्ञता ने उन्हें अंतरिक्ष के दरवाजे तक पहुंचाया। फिर उनकी पहली उड़ान वो 19 नवंबर 1997 को हुई थी, स्पेस शटल कोलंबिया से, मिशन STS-87। जी, STS-87। STS मतलब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये नासा के शटल प्रोग्राम का कोड नेम था। लगभग 16 दिन अंतरिक्ष में और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर। बाप रे, राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला। देश के लिए कितना बड़ा पल रहा होगा वो। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं थी। इस मिशन में उनकी भूमिका एक वैज्ञानिक की थी। उन्होंने एक खराब सैटेलाइट को पकड़ने और दोबारा डिप्लॉय करने के लिए रोबोटिक आर्म ऑपरेट किया था। काफी महत्वपूर्ण काम था वो। ओह जी, और साथ ही माइक्रोग्रेविटी यानी जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, उसमें होने वाले कई प्रयोगों में भी हिस्सा लिया। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी, मिशन का एक सक्रिय और अहम हिस्सा थी। सही है। और फिर आई उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को, फिर से स्पेस शटल कोलंबिया पर ही, मिशन STS-107। ये वाला तो पूरी तरह से एक विज्ञान मिशन था, है ना? मैंने सुना है 80 से ज्यादा प्रयोग किए गए थे इस दौरान। हाँ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी रिसर्च मिशन था। 16 दिनों तक क्रू ने दिन रात काम करके लगभग 80 प्रयोग पूरे किए। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, वाकई। इनमें मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, फ्लूइड फिजिक्स, ऐसे कई अलग-अलग फील्ड्स के प्रयोग शामिल थे। एक दिलचस्प प्रयोग ये भी था कि माइक्रोग्रेविटी में कैंसर कोशिकाएं कैसे बढ़ती हैं, जिससे शायद पृथ्वी पर कैंसर के इलाज को समझने में कुछ मदद मिल सकती थी। ओह, मिशन तो यानी अपने आप में काफी सफल रहा, लेकिन वापसी वो बहुत दुखद थी। दुर्भाग्यवश हाँ, 1 फरवरी 2003 को जब शटल पृथ्वी के वायुमंडल में वापस दाखिल हो रहा था, तो लैंडिंग से बस कोई 16 मिनट पहले एक तकनीकी खराबी, असल में वो लॉन्च के समय ही पैदा हो गई थी। विंग पर एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टकरा गया था। अच्छा। हाँ, उसी खराबी के कारण शटल हवा में ही टूटकर बिखर गया। कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था और विज्ञान जगत के लिए तो खैर एक बहुत बड़ी क्षति थी। हाँ, उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनकी कहानी, उनकी जो विरासत है, वो आज भी जिंदा है। भारत और अमेरिका दोनों जगह उन्हें बहुत सम्मान मिला है। उनके नाम पर संस्थान हैं, सड़कें हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। जी। उनका वो वाक्य मुझे याद आता है, सपनों से हकीकत तक का रास्ता होता है, बस उसे खोजने की दृष्टि, पाने का साहस और उस पर चलने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज भी कितने लोगों को प्रेरणा देता है ये। सही मायने में उनकी कहानी एकदम दृढ़ निश्चय और हिम्मत की मिसाल है। एक छोटे शहर की लड़की का सितारों तक पहुंचना, ये दिखाता है कि अगर लगन हो,
जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो कुल मिलाकर कल्पना चावला की यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि की कहानी नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और प्रेरणा की एक बहुत ही अनूठी कहानी है। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर एक सवाल मेरे मन में आता है, जिसके बारे में हमारे स्रोत शायद और विस्तार से बता सकते हैं। हमने मिशनों और प्रयोगों का जिक्र तो किया, पर जैसे STS-87 और खासकर STS-107 के वो जो 80 प्रयोग थे, उनसे हमें कौन सी ठोस वैज्ञानिक जानकारियां मिली जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर या हमारी तकनीक पर पड़ रहा है? ये एक पहलू है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है। उनकी विरासत को सिर्फ प्रेरणा से आगे ले जाकर देखने की जरूरत है शायद। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। उनकी यात्राओं का वैज्ञानिक प्रभाव क्या रहा, इस पर और जानकारी जुटानी चाहिए।